हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम बच्चों पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, इसके कंसेप्ट हमने बच्चों चेक कर लिए थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, जिससे हम इसको डीपली समझ सकें। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे बच्चों, अब मैं आपको बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपको बोर्ड प्लस कंपटीशन में दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ यहां पे आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों वो बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का हम लेते हैं क्वेश्चन है बच्चों, इफ e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, show that d2y over dx square equals to dy over dx का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बच्चों वो दे रखी है हमें e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दे रखा है बच्चों। हमें प्रूफ करना है कि d2y over dx स्क्वायर यानी कि y2 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो y1 के स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां पे बच्चों d2y over dx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, और ये y1 का क्या हो गया, स्क्वायर। अभी हमको बच्चों प्रूफ करना है। अब बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए कि यहां पर हमें जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है e की पावर y x प्लस 1, यही दे रखा है बच्चों। अब हम सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बच्चों बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। यहां पर बच्चों प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बच्चों देखिए e की पावर y का क्या हो जाएगा, e की पावर y dy बाई डी x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया बच्चों। e की पावर y को ऐसे ही लिखा, x प्लस 1 का करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का, तो x का 1 हो जाएगा बच्चों इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया बच्चों आपके पास e की पावर y x प्लस 1 dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई की पावर y। ये उधर चला गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों x प्लस 1 dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो dy ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। अब हमें बच्चों निकालना था d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने लिखा बच्चों डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों d ओवर डी एक्स dy ओवर dx हो जाएगा यहां पर, और यहां पे बच्चों d ओवर डी एक्स माइनस एक्स प्लस 1 की पावर हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो बच्चों माइनस 1 हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चों आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर। यहां पे बच्चों माइनस था, माइनस 1 आगे आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस का 2 d ओवर dx एक्स प्लस 1, चेन रूल लगा दिया बच्चों। d2y ओवर dx स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों x का 1 हो गया और 1 का तो 0 हो गया। यह बच्चों आपके पास आ गया। तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर अगर आप dy ओवर dx का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा और नीचे x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। यह इक्वेशन 2 मान लीजिए बच्चों, और इसको इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात बच्चों, सबको समझ में आ गया बच्चों ये। तो यहां से बच्चों हमने निकाल लिया कि d2y ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है बच्चों, वो dy ओवर dx के इक्वल आई है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, और हमें शो करना था d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू जो है dy ओवर dx के होल स्क्वायर के बराबर होगी।
हमने बच्चों e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 लिया। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया। तो e की पावर y बच्चों यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। पहले फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y का करा तो dy बाई डी x प्लस 1 को ऐसे लिख लिया, प्लस e की पावर y x प्लस 1 का करेंगे तो बच्चों 1, इधर 1 का 0 हो गया। इसको बच्चों इधर ले आए, नेगेटिव का हो गया, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो गया। ये नीचे आ गया बच्चों डिनोमिनेटर में, तो dy बाई डी की वैल्यू हो गई -1 ओवर x प्लस 1। इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया बच्चों x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमें बच्चों वैल्यू निकालनी थी यहां पर d2y ओवर dx स्क्वायर की, तो हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx dy बाई dx, d ओवर dx -1 ओवर x प्लस 1। अब बच्चों अपॉन में था तो ऊपर जाके ये हो गया x प्लस 1 की पावर -1। दोबारा डिफरेंशिएट करा तो बच्चों ये तो हो गया आपका d2y ओवर dx स्क्वायर, माइनस साइन आगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। ये हो गया आपके पास x प्लस 1 की पावर -2। चेन रूल करा था बच्चों, इसको कैपिटल x माना था, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर दिया, -2 की पावर नीचे जाके पॉजिटिव की हो गई, इसका डिफरेंशिएशन 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या लिख दिया कि d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यानी y2 इक्वल्स टू y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों इसमें जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है और क्या पूछी है। अब जो जो पूछा है बच्चों उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है गिवन इंफॉर्मेशन से, और उसमें पुट कर देना है। अगर पुट करना है बच्चों LHS RHS बराबर आ जाएगा, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशन निकाली, कंपेयर करा के इक्वल करा दिया। यानी वो आपको देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अप्रोच करनी है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों में दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन दोबारा समझिए। क्वेश्चन बच्चों में दे रखा है y इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पर हमें y1 की और y2 की वैल्यू निकालकर LHS में पुट करनी है, और ये दिखाना है कि वो सॉल्व कर RHS 0 के इक्वल आएगा। या फिर बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएं, और सॉल्व करते में ही बच्चों आप ऐसी इक्वेशन जनरेट कर दें बिटवीन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्व करते करते आप इस टाइप की फॉर्म ले आए, वहां से बच्चों आप इसकी वैल्यू को 0 दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास y दे रखा है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हमने दोनों साइड क्या करा बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। अब बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स बच्चों लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों इसको कैपिटल X मान के आप डिफरेंशिएट करिए तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों d ओवर डी एक्स कैपिटल X का दोबारा हो जाएगा तो x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस। अब बच्चों देखिए इसको अगर मैं कैपिटल X मान लूं अंदर वाले को फिर से, तो x की पावर 1/2 हो गया, तो 1/2 आगे आ जाएगा बच्चों, x की पावर 1 कम हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में बच्चों कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और d ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने कैपिटल X माना था तो कैपिटल X का हमें डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। इसको लिखा तो बच्चों ये हो गया x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस
अब बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ए बच्चों कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0, डिवाइड में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कट गया बच्चों। एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे तो बच्चों अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स, तो ये पूरा बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर बच्चों जो हमारे पास वैल्यू बची वो क्या बची कि dy बाई डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों। अब हमने बच्चों यहां पर क्या करा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो हमें वैल्यू निकालनी थी बच्चों वो किसकी निकालनी थी, वो हमें d2y ओवर dx स्क्वायर की निकालनी थी। अब यहां पर हमें dy बाई dx की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें d2y ओवर dx की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब बच्चों जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। यहां पर बच्चों डिविडेंड रूल लग सकता है, न्यूमरेटर को 1 मान लीजिए और डिनोमिनेटर को बच्चों कितना मान लीजिए, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर को -1/2 मानकर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ऊपर 1। अब बच्चों ऐसे अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अब देखिए हम यहां पर ये वाला मेथड मैंने आपको कई बार बता दिया बच्चों, अब हम न्यू मेथड से करते हैं डिविडेंड मानकर। तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चों नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब बच्चों यहां पर डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस साइन लगाया बच्चों, न्यूमरेटर को ऐसे ही देखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो बच्चों 1/2 आगे आ जाएगा, पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा बच्चों, जो कि हमने यहां पर डिफरेंशिएट करा था बच्चों इसका। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो कितना आ जाता है बच्चों 2x आ जाता है, तो यहां पर हमने लिख दिया 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये वाला टर्म बच्चों इधर आ जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2, इसको हम y2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू, ये तो बच्चों पूरा 0 हो गया। यहां पर आ गया माइनस एक्स ओवर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों देखो कि यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसे बच्चों में ही लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान ले तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, यही हो गया बच्चों, और यहां पर आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1, इसको बच्चों इधर ले आएंगे। तो बच्चों जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव का है तो प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये बच्चों आपके पास प्रूव हो गया, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना था, आपको ये प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 0, ये आपके पास प्रूव होकर क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर हमने क्या करा, y1 और y2 की वैल्यू निकालकर उसके एलएचएस में पुट नहीं करी, हम बच्चों क्वेश्चन को ही सॉल्व करते गए और वहां पर हमने बच्चों जो प्रूफ करना था वही वाली फॉर्म को जनरेट कर लिया, तो वहां से हमें उसकी वैल्यू मिल गई, वहां से हमने उसे प्रूफ कर दिया। दोबारा समझिए बच्चों, हमें दे रखा था y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा बच्चों तो dy बाई डी एक्स, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू थी कैपिटल एक्स मान लिया, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, कैपिटल एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करा 1, अंडर रूट के अंदर ये था बच्चों, रूट के अंदर फिर जो वैल्यू थी उसको कैपिटल एक्स माना चेन रूल के लिए, एक्स की बार 1/2 का 1/2, एक्स की बार माइनस 1/2 होता है तो नीचे जाके बच्चों 1/2 हो जाएगा, कैपिटल एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, एक्स स्क्वायर का 0, 2 से 2 कट गया बच्चों, एलसीएम लिया, ये पूरा कट गया, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिविडेंड रूल लगाया बच्चों, हम चाहते तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बार माइनस 1/2 भी लिख सकते थे, पर ऐसा हमने बच्चों कई क्वेश्चनों में कर लिया तो यहां पर हमने नई अप्रोच लगाई, यहां पर बच्चों हमने डिविडेंड रूल लगा दिया। अब डिविडेंड रूल लगाएंगे तो बच्चों नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन लगाया, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा बच्चों, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही वाला टर्म बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। सॉल्व करके कितना आ रहा था बच्चों, देखिए पावर 1/2 है तो 1/2 आ गई,
पावर एक कम हो जाएगी तो -1/2 यानी डिनोमिनेटर में आ गया, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 2x। अब बच्चों x अलग कर लिया -x, बाकी सब टर्म को एक तरफ रखा, तो ये जो वैल्यू है बच्चों वो किसकी बन गई, वो dy/dx की वैल्यू बन गई। तो यहां पर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, y1। इसको बच्चों इधर ले आए हम, प्लस का हो गया उधर माइनस का था, तो यहां से हमारे पास बच्चों वैल्यू निकल कर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं आप समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हर एक टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमें दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है y2 माइनस 1/y y1 का स्क्वायर माइनस y ओवर x इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर हमें जो y दे रखा है, y दे रखा है हमें x की पावर x। अब बच्चों में प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है y2 माइनस 1/y y1 का स्क्वायर माइनस y ओवर x इक्वल टू 0। अब बच्चों आपके पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x की पावर x हो गई। अब आपको y1 की वैल्यू निकालनी हो, y2 की वैल्यू निकालनी हो, और यहां पर क्या करना है, पुट करना है। y1 और y2 की वैल्यू बच्चों LHS में पुट करनी है। अगर वो RHS के बराबर आ जाता है तो बच्चों प्रूफ हो जाएगा, वरना नहीं होगा। यही तो होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे y1 और y2 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिख लिया कि y की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, y की वैल्यू बच्चों मुझे दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x। अब बच्चों y1 निकालना है, तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हमने दोनों साइड बच्चों क्या करा, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास dy/dx। x की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों x की पावर x फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। हमने d/dx लिख दिया, और बच्चों e की पावर x log x इसको हमने लिख दिया। ऐसे कैसे लिखा बच्चों, देखिए कि e की पावर log x की पावर x हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि e से log कैंसिल आउट हो जाता है। ये वाला x बच्चों यहां पर आगे आ गया, तो ये हो गया e की पावर x log x। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब ये x आगे आ गया तो e की पावर x log x हो गया बच्चों। हमने यहां पर लिख दिया e की पावर x log x। अब बच्चों हम अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल्स टू, तो इसको कैपिटल x मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अब x log x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, क्योंकि कैपिटल x है वो। dy/dx इक्वल्स टू, अब बच्चों आप देखिए कि e की पावर x log x को हम वापस ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर log x की पावर x, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों x की पावर x। हमने से वापस बच्चों x की पावर x लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हमने x का डिफरेंशिएशन करा तो 1 log x ऐसे ही आ गया, प्लस x को ऐसे लिखेंगे बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब ये बच्चों आपके पास हो गया dy/dx इक्वल्स टू x की पावर x को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि x की पावर x किसकी वैल्यू है बच्चों, y की। यहां पर ये x से x कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आ गया 1 प्लस log x। तो बच्चों आपके पास y1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई y 1 प्लस log x। अब बच्चों हमें जो वैल्यू है y1 की तो निकालनी नहीं थी, हमें जो वैल्यू है बच्चों वो पूरे एक्सप्रेशन की निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास किसकी निकल कर आई है, वो y1 की वैल्यू निकल कर आई है। अब हमें बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब हमें बच्चों y मिल गया, पहली इक्वेशन मान लीजिए इसे, y1 मिल गया, इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, y2 निकालना है।
तो हमने लिखा बच्चों y1 की वैल्यू कितनी आई, y 1 प्लस लॉग एक्स। अब बच्चों हमने लिखा डिफरेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने से बच्चों दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, y2। यहां पर आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई 1 प्लस लॉग एक्स, यही हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए और इसको सेकंड टर्म मान लीजिए, तो y2 इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 1 प्लस लॉग एक्स को ऐसे लिख दिया बच्चों हमने, प्लस y को ऐसे ही लिखा बच्चों हमने। 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जो प्रूफ करना है बच्चों, देखो y2 y1 के साथ बच्चों जो आ रहा है वो y आ रहा है, कितना आ रहा है, y आ रहा है, x वाला टर्म तो आ ही नहीं रहा, यानी 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू हमें निकाल के पुट करनी पड़ेगी बच्चों। अभी तक बच्चों में से ऐसे लिख सकते हैं y2 y1 1 प्लस लॉग एक्स प्लस y का बच्चों 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू हो जाएगा तो y अपॉन एक्स। अब बच्चों देखिए कि यहां से अगर मैं 1 अपॉन लॉग एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये y1 अपॉन y आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया y2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y, ये नीचे चला गया बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू आ गई प्लस y अपॉन एक्स। और यहां पर हमने लिख दिया बच्चों यूजिंग इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन का हमने यूज करा 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ऐसा इसलिए करा कि यहां पर बच्चों y1 के साथ x का टर्म नहीं आ रहा था, तो x का टर्म हमने हटा दिया। y2 हो गया बच्चों, ये हो गया 1 अपॉन y1 का स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स। अब ये दोनों टर्म इधर ले आएंगे बच्चों, तो y2 माइनस 1 अपॉन y1 का स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। ये बच्चों आपके पास प्रूव हो गया। क्लियर हुई बात, सबको समझ में आ गया बच्चों। यानी जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना है। आपको यह देखना है कि यहां पर हमें लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो दोबारा देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करा, dy बाय dx आ गया, एक्स की पावर एक्स का d ओवर dx ये आ गया बच्चों। इसको हमने कैपिटल एक्स मान लिया, e की पावर एक्स का बच्चों e की पावर एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करा, x और log x में प्रोडक्ट रूल लग गया। पहले बच्चों x का करा तो 1, log x को ऐसे लिख दिया, प्लस x को ऐसे लिख दिया, log x का 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 प्लस लॉग एक्स आ गए, y की वैल्यू आ गई y 1 प्लस लॉग एक्स। अब बच्चों हमने y1 को लिख लिया तो यहां से आ गया हमारे पास y 1 प्लस लॉग एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करा बच्चों विद रेस्पेक्ट टू x। y1 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो गया, y2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को फर्स्ट मान लिया, 1 प्लस लॉग एक्स को सेकंड, तो y का डिफरेंशिएशन y1, सेकंड टर्म को ऐसे ही लिखा, प्लस फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा y, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, log x का 1 बाय एक्स, ये आ गया बच्चों। अब यहां से हमने क्या करा, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से y1 अपॉन y, ये नीचे आ जाएगा बच्चों, इसको उठा के हमने यहां पर पुट कर दिया, दोनों टर्म्स को इधर ले आया बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व कर बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, सबको क्लियर हो गया बच्चों ये कैसे सॉल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना बच्चों आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए एक्स हम ले लेते हैं बच्चों, एक्स हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और y हमें दे रखा है बच्चों a sin थीटा माइनस b cos थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म है बच्चों, ये x जो है वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, y a sin थीटा माइनस b cos थीटा है बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म है। x जो है वो थीटा के टर्म में दिया, y भी किसके टर्म में दिया है बच्चों, थीटा के टर्म में दिया है। अब बच्चों हमें यहां पे प्रूफ करना है कि y स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है y स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों y1 की वैल्यू निकालनी है और y2 की वैल्यू निकालनी है और आपको यहां पर पुट करना है। अब एक तरीका तो यह है कि बच्चों जब आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो आप क्या करिए कि dy ओवर डी थीटा निकाल लीजिए और dx ओवर डी थीटा और डिवाइड कर दीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म है। एक तरीका यह होता है कि बच्चों हम इसको जनरल फॉर्म बना लें, यानी पैरामीटर को हटा दें। तो बच्चों साइन और कॉस दे रखा है, तो साइन और कॉस को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर करके हम जोड़ दें। तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म यहीं हट जाए। तो बच्चों एक समय दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y हमें दे रखा है बच्चों a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों हम पहले स्क्वायर कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहां से देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको करेंगे तो बच्चों a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हमने ओपन करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चों इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से बच्चों b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों हमें मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मिल गई। अब बच्चों ये जनरल इक्वेशन मिल गई एक्स वाई में, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है बच्चों, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आ रही है। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर चला गया तो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हमने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने दोनों साइड बच्चों किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, हमने दोनों साइड बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बच्चों वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का बच्चों 2y हो जाएगा और वाई का करेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों dy ओवर dx, यही हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस का 2x। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है बच्चों, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आप प्लस 0 लिख दीजिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से 2 कट गया। तो यहां से बच्चों हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का x ओवर y। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों हमने क्या करा, हमें तो d2y ओवर dx स्क्वायर तक जाना था, हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। हमने दोबारा उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये हो गया बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन को बच्चों x के साथ मान लिया तो माइनस एक्स ओवर वाई, डिविडेंड रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा बच्चों y, डिफरेंशिएशन d ओवर dx, न्यूमरेटर माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस साइन लिखेंगे बच्चों तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे माइनस साइन, और डिफरेंशिएशन बच्चों y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों ये वाला वाई स्क्वायर आ गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बाहर आ गया, एक्स का तो 1 होता है बच्चों, तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स dy ओवर dx। अब बच्चों इन दोनों टर्म्स को आप इधर उठा लाइए तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर। ये बच्चों आएगा तो माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस का y इक्वल टू 0। अब आप देखिए बच्चों यही तो आपको लेकर आना था कि y2 d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बच्चों क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी एक तरीका तो ये है कि बच्चों आप पैरामेट्रिक फॉर्म से dy बाई डी एक्स निकाले और d2y ओवर dx स्क्वायर निकाले। वो बच्चों तब होता है, तब आप उस अप्रोच को लगाइए कि dy ओवर डी थीटा या dx ओवर डी थीटा कि जब पैरामीटर हट ना रहो। अगर पैरामीटर हट सकता है तो बच्चों से हटाना आसान रहता है। हमने दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, पता ऐसे लगा कि साइन और कॉस में इक्वेशन थी।
एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि बच्चों कब पैरामीटर हट जाता है साइन कॉस में, तो वो देखिए कि जब भी आपको एक्स और वाई ऐसे दे रखे हों कि एक में प्लस साइन हो, बीच में एक में माइनस हो, और ए और बी अलग अलग जगह पे आ रहे हो, जैसे इंटरचेंज हो रहे हो, यहां पे कॉस का कोएफिशिएंट ए है और यहां पे कॉस का कोएफिशिएंट कितना हो गया बच्चों बी, यहां पे साइन का कोएफिशिएंट बी है और यहां पे साइन का कोएफिशिएंट क्या हो गया ए, और साइन चेंज हो जाए, तो जब भी आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पैरामीटर हट जाएगा बच्चों, एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो बच्चों dy बाय dx की वैल्यू मिल गई, दोबारा डिफरेंशिएशन करा, डिविडेंड रूल लगाया, रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई बच्चों, वो आपके पास आंसर हो गया, क्योंकि वही आपको प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको? ये सारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट वाला। हमें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर होल पावर 3y2 ओवर y2 इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। दोबारा क्वेश्चन समझिए बच्चों, यहां पर हमें दे रखा है कि अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर के बराबर है। अब बच्चों ये कह रहा है कि प्रूफ करिए आप कि 1 प्लस y1 का स्क्वायर की होल पावर 3y2 डिवाइड में है y2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट होगी ए और बी से, यानी उसमें क्या नहीं आएंगे बच्चों, उसमें ए और बी के टर्म नहीं आएंगे। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए हमें यहां पे y1 की वैल्यू भी चाहिए और y2 की वैल्यू भी चाहिए, तभी हम इसमें पुट कर पाएंगे बच्चों। सॉल्यूशन हमें दे रखा है बच्चों x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमने लिखा बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो x माइनस ए को भी कैपिटल X माना, तो कैपिटल X का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2x माइनस ए। अब x माइनस ए का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1, a का 0। अब y माइनस बी के होल स्क्वायर का करेंगे तो y माइनस बी को कैपिटल X माना, तो बच्चों x स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2y माइनस बी। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों y का हो गया dy बाय dx, b का 0, और यहां पे RHS में बच्चों c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस बी dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस ए, उधर जाके नेगेटिव का हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस ए ओवर y माइनस बी, यही आ गई बच्चों। तो यहां पर आपके पास dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, वो आपके पास आ गई बच्चों x माइनस ए ओवर y ओवर b। अब आप देखिए कि बच्चों जो हमें प्रूफ करना है, इसके न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, 1 प्लस y1 का स्क्वायर चाहिए बच्चों। तो ये आपके पास y1 की वैल्यू हो गई। अब बच्चों हम y1 का स्क्वायर करके उसमें +1 करके वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। हमने y1 स्क्वायर करा तो बच्चों ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों 1 प्लस कर दिया हमने दोनों साइड, इधर भी +1 और इधर भी +1। इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, c स्क्वायर के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर ओवर y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये इक्वेशन 1 हो गई, यहां से आपके पास किसकी वैल्यू मिल गई, 1 प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ये कितनी आ गई बच्चों, ये आपके पास आ गई c स्क्वायर ओवर y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको y2 की वैल्यू भी चाहिए। अब y2 की वैल्यू चाहिए तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, यहां से y1 की वैल्यू ये लेकर y2 निकाल सकते हो। तो अच्छा बच्चों आपने लिखा y1 इक्वल्स टू कितना हो गया, x माइनस ए ओवर y माइनस बी। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, आपने दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2। यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों।
अब y माइनस बी को बच्चों ऐसे ही लिख दिया आपने, x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0 बच्चों यही हो जाएगा, माइनस साइन लगाया बच्चों, x माइनस ए को ऐसे ही लिखा, y माइनस बी डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का बच्चों कितना हो गया dy बाई डी एक्स, और यहां पर बच्चों b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। y2 की बच्चों वैल्यू आ गई आपके पास डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बच्चों y माइनस बी हो गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 1 ही है, माइनस x माइनस ए। अब बच्चों dy बाई डी एक्स की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों ये रही, तो इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए बच्चों, इसको भी इक्वेशन 2। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहां से x माइनस ए ओवर y माइनस बी आप उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए, तो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहां पर एक माइनस साइन और था बच्चों, वो स्क्वायर करने पर बच्चों माइनस साइन तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला माइनस साइन लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर y माइनस बी का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर पहले ही था, एक और नीचे आ गया बच्चों। अब फिर से बच्चों आपने देखा कि y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दे रखा था c स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास c स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब। ये इक्वेशन नंबर बच्चों आप लिख लीजिए, थर्ड हो गई। नाउ अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 ओवर y2। अब बच्चों आपने क्या करा, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। 1 प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, c स्क्वायर ओवर y माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, डिवाइड में बच्चों कितना आ गया c स्क्वायर ओवर y माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो पावर 3/2 है, तो पावर आपस में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/2 इंटू 2 बच्चों तो कितना हो गया c क्यूब, y माइनस बी का स्क्वायर था इंटू करा तो y माइनस बी का होल क्यूब, डिवाइड में बच्चों c स्क्वायर ओवर y माइनस बी का होल क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया c स्क्वायर से बच्चों, ये वैल्यू कितनी आ गई c आ गई, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकल कर आ गई c आ गई। तो बच्चों कांस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट है a और b से, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुआ, दोबारा समझिए बच्चों, यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर है। हमें ये शो करना था कि जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 ओवर y2 जो है वो कांस्टेंट आएगी और इंडिपेंडेंट आएगी a और b से। हमने बच्चों क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन था हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ए को कैपिटल x माना, कैपिटल x का स्क्वायर 2x, इसका करेंगे x माइनस ए का तो 1 आ गया, सेम यहां पर करा बच्चों y का dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0, सॉल्व करके y1 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 ले लिया। अब यहां पर हमने देखा हमें क्या निकालना था, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर ओवर पावर 3/2 है, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर करा, y1 स्क्वायर हो गया, दोनों साइड प्लस 1, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई। y1 की वैल्यू ली, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों y2 की वैल्यू निकालने के लिए, यह डिफरेंशिएशन करा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों हमने इक्वेशन 1 से पुट कर दी, यहां पर सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बच्चों जो हमें निकालना था वो हमने लिया, यहां पर हमें वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालनी थी, ये ली, यहां पे 1 प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने पुट कर दी, y2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दी, पावर 3/2 थी, अंदर जाके पावर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, c क्यूब ओवर c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, c वैल्यू आ गई। c जो है बच्चों वो कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है a और b से, तो यही हमें प्रूफ करना था बच्चों और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछा जा चुका है। ये जो मैं बच्चों आपको मेथड बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट मेथड है और सबसे इजीएस्ट वे है बच्चों सॉल्व करने का, जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी आप अटकेंगे नहीं बच्चों और बोर्ड में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना लिखकर आएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ fx इक्वल्स टू मॉड में x क्यूब, fx हमें कितना दे रखा है, मॉड में x क्यूब। अब बच्चों को कह रहा है शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड
इट्स वैल्यू। क्वेश्चन में बच्चों में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो कितना है, वो मॉड में एक्स क्यूब है। अब वो ये कह रहा है कि शो करो कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा और बच्चों सारे रियल एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करता है, यानी कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, तो ये आपने पढ़ रखा है बच्चों, कब होता है, जब LHD इक्वल्स टू RHD होता है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्ट्स में, क्योंकि बोर्ड लग रहा है। तो एक बार x को पॉजिटिव मान लो बच्चों, एक बार x को नेगेटिव। अब बच्चों अगर हम x को पॉजिटिव मानेंगे तो मॉड x पॉजिटिव की तरह खुलेगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब। और x को अगर नेगेटिव मानेंगे तो मॉड बच्चों नेगेटिव की तरह खुलेगा, क्योंकि क्यूब नेगेटिव होता है नेगेटिव नंबर का, तो ये हो गया आपके पास माइनस का एक्स क्यूब। आप ऐसा भी कर सकते, पॉजिटिव मानने तो 1 पुट करिए, 1 का क्यूब बच्चों कितना हो गया 1, तो 1 का मॉड 1 खुलेगा। नेगेटिव पुट करेंगे तो बच्चों -1 हो गया, -1 का क्यूब कितना हो गया -1, तो ये मॉड किसकी तरह खुलेगा, नेगेटिव की तरह खुलेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए बच्चों पॉजिटिव की तरह खुलता है और नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव की तरह खुलता है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें यह देखना है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बच्चों एफ डबल डैश एक्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, LHD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHD एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो LHD का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस 0, यही हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 आएगा यहां पर, x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 0, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू तो बच्चों 0 ही है, ओवर एक्स माइनस 0। तो बच्चों ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब ओवर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बच्चों आपने RHD निकाला एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस 0। तो ये 0 बच्चों नेगेटिव पता है LHD, और यहां पे 0 पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू बच्चों 0 पॉजिटिव, x 0 पॉजिटिव पे बच्चों वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये बच्चों RHD निकल गया है, क्योंकि हमने ऊपर वाली वैल्यू पुट कर ली है, तो अलग कर लीजिएगा, RHD है। अब हम LHD निकाल दे रहे हैं बच्चों। LHD में बच्चों नेगेटिव वाला फंक्शन पुट होगा, तो 0 नेगेटिव पे LHD वाला कितना हो जाएगा बच्चों, LHD वाला आपके पास हो जाएगा यहां पे माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 ओवर एक्स माइनस 0, यही हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो बच्चों कितना आ गया, 0। अब बच्चों ऐसा आ गया, इसका मतलब LHD इक्वल्स टू RHD, दैट इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा बच्चों। अब डिफरेंशिएबल हो गया तो बच्चों हम एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, अब बच्चों एक बार x पॉजिटिव ले लिया और एक बार x नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए x क्यूब का कितना हो गया बच्चों, 3x स्क्वायर, और नेगेटिव के लिए बच्चों कितना हो गया, x क्यूब का 3x स्क्वायर, माइनस साइन आगे आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शन आ गया बच्चों एफ डैश एक्स का। अब हमें क्या चेक करना है बच्चों, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अब हम यहां पर लिखेंगे बच्चों फॉर चेकिंग एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इस पे LHD निकालेंगे हम। अब LHD बच्चों निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए LHD निकालना है एट x इक्वल्स टू 0, तो बच्चों d ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स कर सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा बच्चों। यहां पर एक तरीका तो ये होता था बच्चों एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी, और दूसरा तरीका बच्चों आपने पढ़ा था एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच, यही भी तो पढ़ा था बच्चों। तो 0 पे चेक करना था तो बच्चों हम यही वाला यहां पर ले लेते हैं। तो यहां पर 0 पे चेक करना है तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस 0,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बच्चों, एलएचडी लेना है तो छोटा वाला जीरो से छोटे के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि जीरो पुट करने पे तो जीरो ही आएगा बच्चों, एक्स माइनस जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बच्चों, यहां पर एक्स कट जाएगा माइनस का थ्री एक्स, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, जीरो। अब बच्चों आरएसडी निकालेंगे, यहां पे आरएसडी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चों एफ डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। डिफरेंशिएशन तो आपको चेक करना आता ही है बच्चों, आप चाहे तो फॉर्मूले से चाहे इससे कर लीजिए। तो बच्चों लिमिट जीरो पॉजिटिव है तो एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव में कितनी है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। तो बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो जाएगा थ्री एक्स, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, जीरो। अब बच्चों फिर से एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी आ गया, डेट इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब जो एफ डैश एक्स है बच्चों वो भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। अब एफ डैश एक्स अगर डिफरेंशिएबल हो गया इसका मतलब एफ डबल डैश एग्जिस्ट, सो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों देखिए हम दोबारा डिफरेंशिएबल कर देंगे। अब दोबारा डिफरेंशिएबल करेंगे तो पॉजिटिव के लिए डिफरेंशिएबल करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर है, थ्री तो आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स, तो ये कितना निकल आएगा यहां पे सिक्स एक्स। नेगेटिव के लिए देखेंगे तो बच्चों सिक्स एक्स नेगेटिव का आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों एफ डबल डैश एक्स की, यानी जब पॉजिटिव होगा तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स एक्स आ जाएगी, और जब नेगेटिव होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू माइनस का सिक्स एक्स आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गया बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं आपको, यहां पर हमें एफ एक्स दे रखा था मॉड में एक्स क्यूब, अब आपको ये बताना था कि ये शो करके दिखाना था कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों एफ एक्स की वैल्यू हमने एक बार पॉजिटिव ले ली, एक बार नेगेटिव, एक्स क्यूब पॉजिटिव की तरह को लेगा, नेगेटिव में नेगेटिव। अब चेक करना है बच्चों की एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो सबसे पहले ये देखना है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए एलएचडी और आरएचडी निकाली बच्चों, दोनों बराबर आ गई, जीरो जीरो, यानी इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश एक्स निकाल दिया बच्चों। अब एफ डबल डैश एक्स बच्चों, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी बच्चों, एलएचडी और आरएचडी पे दोनों बराबर आ गई, तो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया। फिर बच्चों डिफरेंशिएट करके हमने उसकी वैल्यू को निकाल दिया। क्लियर हुआ। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आप एफ डबल डैश एक्स निकाल दें, अगर आपको एफ डबल डैश एक्स चेक करना है तो पहले एफ डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एफ डैश एक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। अब बच्चों जब एफ डैश एक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एफ डबल डैश एक्स निकालने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। बात समझ में आई आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों आप। यहां पर है बच्चों हमारे पास इफ dy बाय डी एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने लिखा इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरचेंज्ड, so dy by dx becomes dx over dy, ठीक है बच्चों। and these two are connected by the relation dy over dx into dx over dy equals to 1. Find the relation between d2y over dx square and
d2x ओवर dy स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम dy बाय dx की बात करें, इन बच्चों इन लिख लीजिए यहां पर जो x है बच्चों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि बच्चों हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों हमने क्या करा कि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया, तो ये dx अपॉन dy बन जाएगा बच्चों। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है dy बाय dx इंटू dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, क्योंकि dy से dy और dx से dx कट जाता है। अब वो कह रहा है ऐसे ही एक रिलेशन फाइंड करो किसमें d2y ओवर dx स्क्वायर और d2x ओवर dy स्क्वायर, यानी एक बार हमने बच्चों y को ट्वाइस डिफरेंशिएशन करा है विद रेस्पेक्ट टू x और एक बार हमने x को डिफरेंशिएशन ट्वाइस करा है विद रेस्पेक्ट टू y। हमें इन दोनों में रिलेशन निकाल के दिखाना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। सॉल्यूशन बच्चों हमने लिया बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर, हम ये लेके चले पहला टर्म बच्चों। इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं d ओवर dx dy बाय dx। इसका मतलब यही तो होता है कि हम dy बाय dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। अब बच्चों मैंने इसको लिख लिया कि dy बाय dx है, इसको बच्चों मैंने यहां पर dy और dy दो बार लिख लिया बच्चों, यानी dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड। अब बच्चों एक चीज और हो सकती है कि यहां पे जो dy बाय dx है, अगर मैं उसको उल्टा करके dx अपॉन dy कर दूं तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन dx ओवर dy, यानी ये dy नीचे चला जाएगा। अब बच्चों ये वाले dx और ये वाले dy को इंटरचेंज कर दिया हमने, या अभी इसे रहने दीजिए, आप इतना ही मानिए अभी कि हम इसे नीचे ले गए। अब d ओवर dx बच्चों ये ऊपर जाएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम बच्चों dx ओवर dy की पावर -1 लिख सकते हैं। यानी अब यहां पर हमें से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हमने क्या करा, आप इतना तो समझो बस कि dy बाय dx को हमने क्या लिख दिया? उल्टा करके लिख दिया dx अपॉन dy। तो बच्चों जब उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड, इन दोनों को बच्चों हमने इंटरचेंज कर दिया, अभी तो बैलेंस है बच्चों। ये हो गया d ओवर dy, dx ओवर dy की पावर -1 इनटू में dy बाय dx, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब बच्चों d ओवर dy dx ओवर dy की पावर -1, इसको हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है बच्चों, और इसको बच्चों हम फिर से उल्टा करके लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं dx ओवर dy की पावर -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहां से आपको एक चीज बस अभी तक हमने जो पुट करी है वो ये करी है कि dy बाय dx किसके बराबर होता है? dx ओवर dy की पावर -1 के बराबर होता है। अब देखो बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर, अब बच्चों इसको हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे? dx ओवर dy को कैपिटल x मान लेंगे, तो कैपिटल x की पावर -1, तो -1 आ गया बच्चों कैपिटल x, यानी dx ओवर dy की पावर एक और कम हो जाएगी, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चों? -2। अब यहां पर आ जाएगा बच्चों d ओवर dy कैपिटल x, यानी dx ओवर dy, और इनटू में बच्चों क्या चल रहा था? dx ओवर dy की पावर -1, ये माइनस साइन आया। यहां पर dx अपॉन dy की पावर -2 और -1, तो बच्चों टोटल पावर कितनी हो गई? ये dx ओवर dy की पावर हो गई -3। अब बच्चों हमने क्या करा? dx ओवर dy को y के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? d2x ओवर dy स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हमारे पास आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx ओवर dy का पावर -3 d2x dy स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन निकल कर आ गया किस किस में? d2y ओवर dx स्क्वायर और d2x ओवर dy स्क्वायर। दोबारा समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं इसे। यहां पर बच्चों हमें क्या दे रखा है? वो कह रहा है कि dy बाय dx में x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अब हमने इंटरचेंज कर दिया तो बच्चों अगर हमने x को डिपेंडेंट बना दे, y को इंडिपेंडेंट, तो ये dx ओवर dy हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, हमने पढ़ रखा है। अब वो ये कह रहा है एक रिलेशन निकालो किसमें बच्चों? d2y ओवर dx स्क्वायर में और d2x ओवर dy स्क्वायर में। हम लेके चले d2y ओवर dx स्क्वायर बच्चों, तो हमने इसे d ओवर dx dy बाय dx लिख दिया, इसको बच्चों इंटरचेंज करके लिख दिया तो dx अपॉन dy की पावर -1 आ गई, इसका यूज कर लिया। dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड, dy और dx को इंटरचेंज कर दिया।
अब बच्चों यहां पर हमें इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx को हमने फिर से पावर -1 लिख दिया। अब बच्चों इसको मैंने कैपिटल X मान लिया, तो कैपिटल X की पावर -1 y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, -1 आगे आ गया, कैपिटल X की पावर -2 हो गया, डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रेस्पेक्ट में कैपिटल X का। अब बच्चों ये -2 और -1 मिलके -3 हो गया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा तो बच्चों d2x ओवर dy स्क्वायर आ गया। यह आपके पास रिलेशन निकल कर आ गया उन दोनों में। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ये थे आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे बच्चों। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको बच्चों हमने डिस्कस कर लिया। आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, तो मोर देन इनफ है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट वे बचाया हर एक क्वेश्चन का, आपको कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।